नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में आए हैं उन बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है उन बच्चों का क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि हर साल सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में 2 से 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल छोड़ देते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल द्वारा इन बच्चों को निकाल दिया जाता है। और ऐसे केसेस में आपको मैं बता दूं कि आपके बच्चे को मौका मिलेगा अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में आता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को यह समझना पड़ेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपको इसके भरोसे बैठना नहीं है। लेकिन लकीली कई बार ऐसे बच्चों को मौका मिलता है, चांस मिलता है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे 6 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल छोड़ देते हैं या बच्चों को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो हर साल मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं 2 से 3% बच्चे ऐसे होते हैं जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल छोड़ देते हैं, और ऐसे केसेस में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को नंबर मिलता है, उनको एडमिशन करवाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है वो आता है मेडिकल। कई बार क्या होता है, बच्चे दूसरे दूसरे स्टेट से दूसरी दूसरी जगह से आए होते हैं, और कई बार जब वो जाकर के सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करते हैं, जाने के 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ऐसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हमारे हॉस्टल में भी बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को जो इन्वायरमेंट होता है वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसके कारण बच्चों को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा वहां पे रुके, क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चे की सिचुएशन ज्यादा ठीक नहीं होती है, अगर बच्चा लॉन्ग ज्यादा समय तक बीमार रहता है, तो ऐसे बच्चे को पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है, ताकि माँ बाप बच्चे का ध्यान रखें और बच्चे को ठीक करवाएं। ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चे को टीसी दे दिया जाता है और दूसरे बच्चे को मौका दिया जाता है एडमिशन करवाने के लिए। ये सवाल ये आता है कि ये दूसरा बच्चा कौन है जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है और जो टॉप मेरिट लिस्ट में आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन आता है वो है आपका होम सिकनेस। कई बार क्या होता है, बच्चा हॉस्टल में जाता है, वहां पे जाने के बाद उसका मन नहीं लगता है, वहां पे जाने के बाद उसका मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे वो बीमार तो नहीं होता है लेकिन उसको अपनी मम्मी की याद आती है, और उसको पापा की याद आती है, उसको दादा की याद आती है, उसको दादी की याद आती है। अगर ऐसा सिलसिला 2 4 5 दिन 10 दिन चलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती है तो बच्चे को ऐसे केस में घर भेज दिया जाता है। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो बच्चा खुद ही मम्मी डैडी को याद कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी बच्चे के बिना नहीं रह पा रही है, दादा दादी बच्चे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो दादा दादी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल से ले जाते हैं। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, वाइस वर्सा, यानी बच्चा बच्चे को भी याद आ सकती है और दादा दादी को या मम्मी को भी याद आ जाती है। अगला जो है तीसरा केस वो है इनकम्प्लीट और फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। कई बार क्या होता है, बच्चे एडमिशन करवा लेते हैं लेकिन जो माता पिता है वो बच्चे का फेक डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। यानी कई केसेस में ऐसा पाया गया है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जन्म प्रमाण पत्र गलत होता है। तो ऐसे केसेस से आपको बचना है और आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है जिससे फ्यूचर में आपके बच्चे का स्कूलिंग लाइफ जो है वो खराब हो। तो कई बार क्या होता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉल्स पाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फॉल्स पाया जाता है, माता पिता उसमें गड़बड़ करवाते हैं, हेर फेर करवा देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है लेकिन ऐसा होता है, और खासकर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल पे काम कर रहा हूं, पिछले 3 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं और हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। तो मैंने ऐसा बहुत बार पाया है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह का काम ना करें। SC ST का सर्टिफिकेट लोग जानबूझ करके गलत बनवाते हैं या डेट ऑफ बर्थ में डेट को आगे पीछे करवाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे को निकाल दिया जाता है और बच्चे का जो एडमिशन होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो चौथा आता है वो आता है क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन। कई बार हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, हॉस्टल में पिल्लो फाइट खेलते हैं, वॉशरूम में जाकर के वॉश बेसिन तोड़ देते हैं, मेस में जाकर के वहां पे नुकसान करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन 5% 10% बच्चे
जो बाहर से आए होते हैं, जो कभी हॉस्टल में नहीं रहे होते हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी बच्चे को निकाल दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपस में ग्रुप्स बनाते हैं और गैंग बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके और हमारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं। पिल्लो फाइटिंग करते हैं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स का नुकसान कर देते हैं, स्कूल्स में हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वो तोड़ देते हैं, उनकी वायर्स काट देते हैं। तो अगर बच्चा कभी भी कहीं भी इनडिसिप्लिन पाया जाता है तो ऐसे केस में बच्चे को निकाल दिया जाता है और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को नंबर दिया जाता है। पांचवा जो आता है, स्टूडेंट कुड नॉट अडेप्ट टू सराउंडिंग, यानी कई बार बच्चा हॉस्टल में जाता है, सब कुछ ठीक होता है लेकिन वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाता है, यानी उसको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर पे होता है तो उसके अकॉर्डिंगली खाना बनता है, मम्मी उसके कहने के अकॉर्डिंगली सब कुछ बनाती है, घर पे उसके मन मुताबिक सब कुछ होता है। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है, ड्रिल्स होते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है बच्चों को, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, और बच्चों को एवरेज 10 से 12 घंटे पढ़ना भी पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, ये जो इन्वायरमेंट होता है ये हर बच्चे को पसंद नहीं आता है, बच्चे के दोस्त नहीं बन पाते हैं, कई बार वो स्टूडेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, हॉस्टल में वार्डन्स के साथ वो अच्छा मिक्सअप नहीं हो पाता है, टीचर्स के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, तो सराउंडिंग उसको फेवर नहीं करती है कई बार। तो ऐसे केस में भी बच्चा हॉस्टल छोड़ देता है और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को नंबर मिल जाता है। लास्ट और लीस्ट जो है वो आपका है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कई बार सब कुछ ठीक होता है, पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं, उनको उम्मीद ही नहीं होती है कि उनका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, और पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि चलो हम ट्राई करते हैं, क्या पता हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो जाए। पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं और लकीली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, सिलेक्शन हो जाता है, पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होता है कि उनको वहां पे एडमिशन मिल पाएगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पैसों के अभाव में बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं क्योंकि वो एडमिशन के वक्त उतनी धनराशि नहीं जुटा पाते हैं अपने बच्चे की एडमिशन के लिए। तो ऐसे केसेस में भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को नंबर दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन पॉइंट्स की वजह से वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को नंबर दिया जाता है। बट आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि पेरेंट्स, वेटिंग लिस्ट में एक लक बाय चांस वाला खेल होता है कि क्या आपके बच्चे को नंबर मिलता है, नहीं, एक लक की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ 100% एक लक की बात होती है कि लकीली अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, लकीली अगर किसी बच्चे को घर की याद आ रही है, लकीली कोई बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, सब लक बाय चांस वाले केस हैं। इसके ऊपर आपको मैं बता दूं कि रिलायबल नहीं रहना है, इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो आप अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। 2000 से भी ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस, शॉर्टकट ट्रिक्स, सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सिलेबस, 2 महीने का लॉकडाउन है, आराम से घर पे बैठ के अपने आप को तैयार करिए। और 24 मई को हमारा जो लर्न एट होम कॉन्टेस्ट का जो एग्जाम है वो होगा। अगर आपका बच्चा टॉप करता है तो आपके बच्चे को 1 लाख रुपए का इनाम, या आपका बच्चा 1 साल हमारे स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। तो ये चीजें हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, लर्न एट होम कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, तो अपने इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको जरूर दबाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।